जय माता दी आप सभी को। यह वीडियो उन भक्तों के लिए है, उन साधकों के लिए है जो माँ भगवती की सेवा करना चाहते हैं, माँ भगवती का ध्यान करना चाहते हैं, माँ भगवती को अपना बनाना चाहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी राज्य से हो, आप कृपया वीडियो को पूरा सुनें। माँ भगवती की आज माँ भगवती हमारे माध्यम से आपको एक संकेत दे रही है कि कैसे माँ भगवती की आप पूजा आराधना में जुड़ सकते हो, कैसे आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हो। जय माता दी। आज हम माँ भगवती की कृपा से आप सभी को माँ भगवती का गुणगान बता रहे हैं कि कैसे आप माँ भगवती की साधना कर सकते हो, माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात क्या है कि माँ भगवती के दर्शन करने और माँ भगवती से बात करनी। हम इस पर बात करेंगे कि कैसे आप माँ भगवती से बात कर सकते हो, कैसे आप माँ भगवती के दर्शन कर सकते हो। जैसा कि आपने पता है कि आज बच्चे का जन्म हुआ, कोई भी बच्चा है, जैसे आप हो, आपका भक्ति लाइन में माँ भगवती की कृपा से भगवती की सेवा करने में आपका एक जन्म हुआ। आप माँ भगवती की डायरेक्ट माँ भगवती से बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है वो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, फिर वो स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद 12 कक्षा करता है, उसके बाद कोई एग्ज़ाम देते हैं, तब जाके बच्चा आगे नौकरी लगता है या कोई व्यापार करता है, कुछ भी करता है। इसकी एक सीमा होती है, इसका एक समय होता है। ये नहीं है कि आज बच्चे 2 साल का हुआ, 3 साल का हो और उसको नौकरी पे लगा दिया। उसका कुछ समय होता है, उसको कुछ ज़िंदगी के पड़ाव होते हैं, उन पड़ावों से गुजरना होता है बच्चे को। यही हम बात करेंगे कि कैसे आप माँ भगवती से जुड़ सकते हो। आप हमारी वीडियो देखते हो, आप हमारी वीडियो 100 बार देख लो, जब तक माँ भगवती की कृपा आपके पास नहीं होगी ना, तब तक आप माँ भगवती की तरफ आ ही नहीं सकते। माँ भगवती अपने बच्चों को अपने आप ही चुनती है। मान के चलो हमारी वीडियो है, हमने 1 लाख लोगों ने देखा है, उसमें से सिर्फ एक ही साधक या उसका 1% इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार सकता है। ये जो वीडियो है ये माँ भगवती की ही देन है। जो आपके पास ये वीडियो आई है, ये माँ भगवती की आपके पास कृपा है कि आप इसे सुन रहे हो। सबसे पहले आपने अपने जीवन में करना क्या है, माँ भगवती से कितना मिलना है, कितनी उनकी कृपा प्राप्त करनी है आपने। क्या ये जो लोग किसी के बारे में बताते हैं, भविष्य काल के, भूतकाल के, क्या आप भी बता सकते हो? आप सोचते हैं कि लोग सिर हिलाते हैं, क्या उसमें माँ भगवती आती है? ऐसी सी बातें हैं जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर उनके अंदर माँ भगवती आती है तो आपके अंदर क्यों नहीं आती? आप क्यों नहीं लोगों का भविष्य बता सकते? वो फ़र्क क्या है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो माँ भगवती है ना, ये ब्रह्मांड की देवी है, ब्रह्मांड की देवी। आपको पता है इसके बारे में कि जब जब पृथ्वी पर कष्ट आता था ना, पृथ्वी पर कष्ट आता था, जितने राक्षस हुए हैं, महिषासुर राक्षस है, चंडमुंड राक्षस है, ये ऐसे
राक्षस थे कि इन्होंने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। किसी के भी ये बिल्कुल भी काबू भी नहीं आए थे। शिव भगवान के भी इसमें हाथ खड़े हो गए थे। तब जाकर माँ भगवती ने महिषासुर मर्दिनी माँ भगवती ने अलग अलग रूपों में आकर इनका संहार किया है। समय आने पर भी जो हमारे महादेव भी हैं ना, महादेव भी माँ भगवती की भक्ति में लीन रहते थे, उनकी उपासना करते थे। उनसे असुरों के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भी तपस्या करनी पड़ती। वो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो आपके अंदर कैसे आ जाएगी? आप तो ये सोचते हो कि हम दुकान पे गए, हमारे को ये चीज़ दे दो, हमने पैसे दे दिए, आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक यात्रा होती है माँ भगवती की। जैसे बोलते हैं ना, जिंदगी के पड़ाव होते हैं, उस पड़ाव के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको माँ भगवत, ऐसा कुछ नहीं है कि आप माँ भगवती को देख नहीं सकते, आप के कानों के अंदर माँ भगवती की आवाज़ नहीं, सब कुछ आ सकता है, मगर वो आपकी श्रद्धा भक्ति के ऊपर ही डिपेंड करेगा ये सब चीज़। हम क्या सोचते हैं, आज का जो टाइम है, हमारे पास समय ही नहीं है, बिल्कुल भी 1 मिनट का भी समय नहीं है। हम 5 मिनट परमात्मा के लिए नहीं निकाल सकते। जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हो, कोई भी इंसान अगर 365 दिन एक ही समय, एक ही टाइम पर, मान के चलो आपने 5 मिनट का समय लिया, तो एक ही समय वो आपका, जैसे सुबह के 6 बजे हैं, तो 365 दिन आप 6 बजे तक किसी भी देवी देवता, इष्ट देवी देवता का ध्यान नहीं कर सकते। आप करके देख लो। और अगर आप इस वीडियो को 30 साल, 35 साल या किसी भी एज के देख रहे हो, क्या आपने आज तक ऐसा किया ही नहीं? नियम, साधना क्या होता है? साधना का अर्थ ही अपने शरीर को साधना होता है, अपने शरीर को साधना। पंडोखर सरकार है, बागेश्वर धाम है, इनको इतनी अपार शक्तियाँ जो मिली हैं ना, ये इनके पिछले कर्मों की वजह से शक्तियाँ जो इनको इतनी कम आयु में प्राप्त हुई हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारे पास शक्ति आज, हमने वीडियो देख ली, शक्ति आज है, शक्ति आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। माँ भगवती की, अगर जो माँ भगवती चाहती है ना, तब आप माँ भगवती की शरण में लग सकते हो। आप ज़बरदस्त, या तो माँ भगवती को अपना बना लो या माँ भगवती के बन जाओ, एक ही चीज़ है। माँ भगवती को बना लो या माँ भगवती के बन जाओ। आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस ब्रह्मांड की शक्ति को पुकार रहे हो। आप, वो आएगी, उसको माँ के स्वरूप में देखो। माँ भगवती के अलग अलग रूप हैं, आप किसी भी रूप में, अलग अलग रूप का अलग अलग ही वर्णन किया गया है। सबसे पहले माँ भगवती ना, जब भी आप पर प्रसन्न होगी, या आप माँ भगवती की शरण में जाओगे, या आप माँ भगवती की कृपा पाने के लिए कोई भी मंत्र का जाप करोगे, तो माँ भगवती सबसे पहले आपके अहंकार को खाएगी। जब वो माँ भगवती आपके अहंकार को खाएगी ना, तब आपको महसूस होगा। हम तो ज़िंदगी में ऐसे ही घूम रहे हैं, सब कुछ आपके अंदर है। आपके अंदर जब आप सोते हो ना, आपको एक स्वप्न दिखाई देता है, वो आपकी तीसरी आंख तो दिखाती है आपको। उसी के माध्यम से आपने पूरे ब्रह्मांड में घूमना है। एक, आप एक चीज़ देखो, जैसे पिछले आपने उसमें देखा होगा, रामायण में, महाभारत में, जब भी किसी को श्राप मिलता था, तो ऋषि मुनि क्या करते थे, आंख बंद करके देखते थे अपने तीसरे नेत्र से कि वहाँ पर उस समय क्या घटित हुआ था, किसकी गलती थी।
वो चीज़ आप भी कर सकते हो। अगर आपको किसी का पास्ट जानना हो, फ्यूचर जानना हो या प्रेजेंट जानना हो, तो वो तीसरा नेत्र आपको सब कुछ दिखा सकता है। आप तीसरे नेत्र के से आप अपने पिछले जन्म को भी देख सकते हो। आपका कहीं कहीं 7 जन्म भी देख सकते हो आप ये नेत्र से, आप तीसरे नेत्र से। जैसे बोलते हैं ना कुंडली जागरण। कुंडली जागरण क्या होता है? कुंडली जागरण कैसी होती है? वो ध्यान से होती है, ध्यान से, मंत्र जाप से होती है कुंडली जागरण। वो जरूरी नहीं है कि आपके 9 द्वार माँ भगवती 1 मिनट के अंदर खोल देगी आपके। आप माँ भगवती के नज़दीक तो आओ। आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। मन आपका स्थिर होगा, हर कार्य में आपका मन लगेगा। आप करते क्या हुआ? आप तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी रहे हो। बस सुबह उठे, स्नान सुनून किया, घर परिवार में नौकरी पेशे पे चले, घर आ गए, पढ़ के सो गए, बस वीडियो देख लिया आपने 10 मिनट की। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा ध्यान करो। माँ भगवती आपकी कृपा, ऐसी कृपा करेगी आपकी, आप सोच भी नहीं सकते। आपने लेटेस्ट में हमारे इंडिया के अंदर कई एग्जाम्पल देखे हैं कि जिनको कोई नहीं पूछता ना। एक चाय वाला, डोली चाय वाला, क्या चीज़ थी, आज वो बड़े बड़े सुपरस्टार उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। क्या आप एक सोचो, क्या एक चाय वाले के साथ कोई सुपरस्टार फ़ोटो खिंचवा लेगा? मैं मानता हूँ आपकी सैलरी 1 लाख रुपए सरकारी नौकरी में है, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, फिर भी आप वहाँ नहीं जा सकते। मगर क्या, जब हम माँ भगवती से जुड़ेंगे, माँ भगवती की कृपा हमारे पास होगी, हमसे मिलने के लिए तो बड़ी बड़ी सरकारें आएंगी। जितने गुरुदेव हैं, जितने मठ के गुरु हैं, सब हमारे को हमारे घर पे आकर आशीर्वाद देने आएंगे। बड़े बड़े तपस्वी। हम करते तो कुछ नहीं। आप 5 मिनट नहीं माँ भगवती का ध्यान लगा सकते और सोचते हो कि हम माँ भगवती को कैसे बातचीत करें, कैसे लोगों का फ्यूचर। ऐसा कुछ नहीं है। आपने माँ भगवती का अगर ध्यान करना है तो सबसे पहले अपना मन बनाएं। माँ भगवती को बोलें, अरदास करें कि हे माँ, मुझे अपने चरणों की सेवा दो, आप मुझे अपना बनाओ माँ भगवती। उनसे जिद करो, जैसे एक बच्चा जिद करता है ना अपनी माँ से, ऐसे माँ भगवती से जिद करो, तब जाकर माँ भगवती आपको अपना मंत्र जाप करने के लिए आपको आशीर्वाद देगी। आप माँ भगवती की बिना कृपा से आप मंत्र जाप ही नहीं कर सकते। कितना भी जोर लगा लो आप, एक नहीं 10,000 बार वीडियो को देख लो, आप सारी वीडियो देख लो, आप जब तक माँ भगवती की कृपा आपके पास नहीं होगी, तब तक आप माँ भगवती की ना मंत्र का जाप कर सकते, आप ना उसके मंदिर में जा सकते, ना सेवा करा सकते। आपके पास पैसा है, आपने बोल दिया 1 लाख रुपए रखो और मंदिर में भंडारा कर दो, ये आसान है बिल्कुल। मगर जो सेवा होती है ना, जैसे झाड़ू लगाने की सेवा, चप्पल उठाने की सेवा, बर्तन मांजने की सेवा, ये भाग्य भाग्य में लिखवानी पड़ती है। सेवा हर किसी को नहीं मिलती। हम माँ भगवती की गांव सूरपुर जिला कुरुक्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की। हमें पता है माँ भगवती कैसे, हमने हाथ जोड़ के माँ भगवती के कितने वर्ष हो गए हम सोच रहे थे माँ भगवती की, हे माँ मुझे अपनी सेवा दो, हे माँ मुझे अभी सेवा दो। लगभग कई सालों की मेहनत से अब हमने माँ भगवती की सेवा शुरू की है, 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा। और ये 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की जो सेवा है ना, ये सेवा कम से कम हमारे 20-30 साल चलेगी। हमने ये जीवन ही माँ भगवती को दे दिया। गाड़ी है, बंगला है, सब चीज़ है, माँ भगवती ने हमें बिल्कुल निश्चिंत कर रखा है, टेंशन फ्री कर रखा है किसी भी चीज़ से।
माँ भगवती की कुछ करो तो माँ भगवती के लिए आप माँ भगवती की कृपा पाने के लिए उसको माँ से अरदास विनती करो। हे माँ भगवती, मुझे अमृत वेला उठाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठाएं, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूँ। माँ भगवती से को, हे माँ, मैं कुछ नहीं जानता, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना आपकी क्रिया जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अपनी स्वार्थ भाव से माँ भगवती की शरण में जाएं, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। जब माँ भगवती आपके पास कृपा करेगी, आपके दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाएगी। आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी आप कार्य करते हो, नौकरी, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है आपकी, या कोई बिजनेस है आपका, या कोई भी अनदर काम है आपका, आपको समय नहीं होने का आपके पास बिल्कुल भी, इतनी परमात्मा की कृपा हो जाएगी आपके पास। ये जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, क्या वो आज ही थोड़ी ना बन गई? क्या किसी अगर पैसा थोड़ी आया कहीं से? ये कई सालों का स्ट्रगल होता है, काफ़ी, ये भी ना एक साधना होती है, साधनाएं होती हैं। ये चीज़ नहीं है आप, हमने बता दिया आपको 11 दिन में माँ भगवती को कैसे प्रसन्न करें, 41 दिन में माँ भगवती कैसे कैसे बातचीत करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दो। इतनी बड़ी शक्ति 11 दिन में, 41 दिन में आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगी, कितना भी जोर लगा लो आप। चाहे आप इस किसी भी तरीके से माँ भगवती को प्रसन्न कर लो, ऐसे माँ भगवती आपके पास 11 दिन, 31 दिन, 41 दिन में बिल्कुल भी नहीं आएगी। आएगी तो कैसे माँ भगवती? माँ भगवती को अपनी माँ बनाओ और नियमानुसार धीरे धीरे आप अपने अंदर देखो, आपके अंदर ही माँ भगवती के दर्शन होंगे। जो जो भी आपकी ज़रूरतें हैं सब पूरी होती चली जाएंगी, आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वे सब पूरे होते चले जाएंगे। आप YouTube पे क्या वीडियो देखते हो? आप YouTube पे ये वीडियो देखते हो कि माँ भगवती के पास नींबू की माला चढ़ाएं और आपके शत्रु का विनाश। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। आंखों से वशीकरण, ये फलाना डमकाना, क्या चीज़ है ये? आप किस लेवल में जी रहे हो? आप इस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर उठो। आप किया कराया, कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप माँ भगवती के सेवादार हो, माँ भगवती के कवच का पाठ करते हो, तो आपको दिक्कत तो कुछ नहीं है। आप माँ भगवती का सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ है दुर्गा सप्तशती के अंदर, आप अगर नित्य उस पाठ का जाप करोगे, आपके ग्रह, भूत पिशाच, डाकनियाँ शाकनियाँ वगैरह वगैरह जितने भी इस पृथ्वी पर, आकाश में या कहीं पर भी है ना, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका, आपके परिवार का, गोत्र का, आपके पूरे शरीर का कोई एक बाल बांका नहीं कर सकता, अगर आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हो। करता कौन है? कोई भी नहीं करता। आपको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। आप ये सोचते हो कि हमने आज पाठ किया अगले दिन रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस ऐसे तरीके से इस वीडियो पे आए ना, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है जी। धीरे धीरे माँ को प्रसन्न करो। ये नहीं है आपने आज जन्म लिया, आज आप 20 साल के हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे चलना पड़ता है ज़िंदगी में, तब जाकर कभी माँ की कृपा प्राप्त होती है। हल्के हल्के से, जैसे ध्यान के द्वारा माँ भगवती का स्मरण करना, मंत्र जाप, मानसिक जाप, बहुत चीज़ें हैं सीखने की। हमारे इस संसार के अंदर बहुत कुछ चीज़ें सीखने की हैं, मगर हमारे पास समय ही नहीं है। समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक हम परमात्मा के लिए समय नहीं निकालेंगे,
आप जितना मर्जी काम करो, आप 500 कमा लो, 1000 कमा लो, कल फिर खर्चे हैं। कुछ अपने लिए भी तो करो ना, कि आप इस संसार में आए ही क्यों, क्या करने के लिए आए हो। ये नहीं है ज़रूरी कि आपने सिर्फ काम ही करना है। आप बहुत कुछ करने के लिए आए हो। दिव्य शक्तियों को कुछ अपने अंदर झांक कर देखो कि आप हो क्या। अभी हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आपने क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे माँ भगवती को गुरु बनाना है, और कैसे अपने जीवन में आपको चलना है। बड़े ध्यान से सुनना, इस वीडियो को सेव कर लेना, कभी आपसे ये छूट ना जाए। माँ काली देवी ही नहीं बल्कि गुरु स्वरूप देवी है। वो हमारे अज्ञान को नष्ट कर हमें ना प्रकाश प्रदान करती है। जो इनका रूप है ना, वो जो हम मंत्र जाप करेंगे ना, हमारे साधक जैसे मोह क्रोध हमारे अहंकार को मुक्त कर देगा। हमें माँ भगवती की शरणागत में जाना है बस। अब हम बात करें माँ काली को गुरु बनाने की विधि। आप सबसे पहले क्या करना है, आपने स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर माँ भगवती की कोई प्रतिमा होगी उसके सामने दीपक जलाकर बैठ जाएं और माँ भगवती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ, आज से आप ही मेरे गुरु हैं। मैं आपको ही मार्गदर्शक मानता हूँ। मेरी साधना और मेरे जीवन आपका ही प्रसाद है। इस भाव से माँ काली को गुरु रूप में आपके जीवन का संचालन करती है। माँ काली के कई मंत्र हैं, लेकिन जो आप माँ भगवती से जुड़ रहे हो, माँ भगवती की कृपा पाना चाहते हो, तो आप शुरुआत में ओम क्रीम कालिकाय नमः का मंत्र जाप करें। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप काले चंदन की या रुद्राक्ष की माला प्रतिदिन कम से कम 108 बार जाप करें, और जप करते समय आपके मन में भाव रहे कि माँ काली ही गुरु बनकर आपके जीवन को दिशा दे रही है। जब आप किसी भी स्थिति में होंगे तो माँ भगवती ही आपको मार्गदर्शक देगी। आपको स्वप्न में भी आभास कराएगी कि आपके साथ क्या घटित होने वाला। आपको पहले आभास होना शुरू हो जाएगा। आपने कभी देखो हो कि पारिवारिक के अंदर या कहीं भी कुछ घटना घटती है तो जैसे दिल घबरा जाता है, तो ऐसे ही आपको ना माँ भगवती स्वप्न में पहले ही आपको 2 दिन पहले 4 दिन पहले आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि भी आपके साथ क्या घटित होने वाला हुआ। कैसे माँ भगवती, मान के चलो अब माँ भगवती ने आपको दर्शन दिए तो कन्या रूप में स्वप्न में कैसे दर्शन देगी। माँ काली की कृपा पाने के लिए नित्य माँ भगवती के चरणों का ध्यान करें। जैसे गमले के अंदर आप लाल फूल, माँ भगवती का एक पौधा लगा दो माँ भगवती के नाम से। हर रोज़ माँ भगवती के नाम से फूल अर्पण कीजिए। गरीबों की सेवा करें। कोई भी आपसे ये है कि जैसे आप कोई भी कार्य करते हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी में हो, तो उसमें से कुछ ना कुछ परसेंट, मान के चलो आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो उसमें से 200 रुपये निकाल कर किसी गरीब बच्चे की सहायता कर दो। आप माँ भगवती का महीने में एक बार व्रत जरूर करें। शनिवार का करें, कैसे भी करें। इससे क्या होगा, माँ काली को गुरु मानकर साधना करने से साधु को दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप धीरे धीरे आपके जीवन से ना कठिनाइयाँ दूर होती चले जाएंगी। जो आपके भय हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, शत्रु हैं, उनसे आपको रक्षा मिलेगी। आप देखोगे कि अगर कोई इंसान गलत है और माँ भगवती ऐसा आपके जीवन में उतार
चढ़ाव करेगी कि वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा और जितने आपके शत्रु हैं ना, शत्रु आपसे भय करने लगेंगे। आप गृहस्थ जीवन में रहकर माँ भगवती की साधनाएं कर सकते हो। माँ भगवती का जब भी आप ध्यान करें तो माँ भगवती को बोलें कि हे माँ, मेरे अज्ञान का विनाश करो, मुझे इस संसार की मोह माया से जब आप माँ भगवती की शरण में आ जाओ तो ये पूरा ब्रह्मांड ही आपका है। अगर 1 लाख व्यक्तियों की भीड़ है ना, उसमें आप बिल्कुल अलग दिखोगे और भक्ति स्तर पर बहुत माँ के चरणों के नज़दीक आ जाओगे। जैसे कई तरीके होते हैं माँ भगवती की सेवा करने के। आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हो, आप माँ भगवती का ध्यान लगाकर भी माँ भगवती की वो कर सकते हो आराधना। जैसे भजन कीर्तन करके भी, या मंदिर में जाकर भी, या दंडवत प्रणाम करके भी, कई तरीके हैं। सिर्फ कोई भी तरीका तो चुनो आप। ध्यान लगाना, मंत्र जाप करना, कोई भी एक, जब आप ऐसा करते चले जाओगे ना, आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच आ जाएगा। आपने कभी देखा भी होगा कि जैसे क्या होता है कि कोई भी एक्सीडेंट है और आप वहाँ से 10 मिनट पहले निकले या 10 सेकंड बाद आए आप, या कहीं बाइक से जा रहे हो और आप बाल बाल बचे, वो करता कौन है, वो शक्ति तो आपका साथ देती है। ऐसे ही आपका एक अदृश्य कवच बन जाएगा आपके ऊपर और कभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसी माँ भगवती है। यह काल से भी परे है महाकाली। माँ भगवती के पास सभी प्रकार की सिद्धियाँ देवी हैं और जो हमें गुप्त ज्ञान तक दे सकती हैं, हमारे कान में भी आवाज़ दे सकती हैं, हमें सब कुछ प्रदान कर सकती हैं। धीरे धीरे आप माँ भगवती की ओर जाएं और माँ भगवती की साधना करें, माँ भगवती को अपना बनाएं और प्रार्थना करें माँ भगवती से कि हे माँ, मेरी गलतियाँ सभी माफ़ करके मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करें, मेरा कल्याण करें। माँ भगवती आपकी कृपा ज़रूर सुनेगी, आपसे ज़रूर प्रसन्न होगी। कोई भी आपका किसी भी प्रकार से प्रश्न हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी आपकी इस माँ भगवती से जुड़ी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हम आपको माँ भगवती की सभी जानकारी के बारे में बताएं कि उनकी साधनाएं कौन सी होती हैं। जैसे पंचतत्व साधना होती हैं, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, और यंत्र साधना होती है, हवन की साधना होती है, नवरात्रि साधना के बारे में बताएंगे हम आपको। जैसे नवरात्रि में हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ज्योत दीपक कैसे जलाना चाहिए, माँ भगवती अखंड ज्योत, सब कुछ हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। आप इस चैनल से जुड़ें और माँ भगवती का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी, आपकी सभी प्रकार से माँ भगवती रक्षा करेगी। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। और माँ भगवती का सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप कहीं पे भी हों, माँ भगवती का सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। चलते फिरते मंत्र माँ भगवती का जाप करें। माँ भगवती एक ब्रह्मांडनीय शक्ति है, सभी देवी देवता इसके वश में हैं। जो देवी देवता इसी माँ भगवती की आराधना करते हैं और माँ भगवती आपका कल्याण ज़रूर करेगी। जय माता दी। मिलते हैं एक नई वीडियो में।